your paper 1 faculty for UGC NET and JRF at filler form. So आप सभी की जो है रिजल्ट आने वाली है एंड आई होप आप सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं और आई होप आप सबकी जो है रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छी आए, नेट और JRF सभी लोगों का क्लियर हो जाए। और इफ़ इन केस किसी रीज़न की वजह से आपका जो है JRF नहीं क्लियर हो पाता या 1-2 नंबर से आपको लग रहा है कि आपका नेट क्लियर नहीं हो पा रहा, तो निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिलर फॉर्म तो आपके साथ है ही। तो आप हमारे चैनल पे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही तैयारी कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही हम पढ़ाते हैं यहाँ पर, और बिल्कुल एग्ज़ाम टारगेटेड बेस्ड जो है हमारे पढ़ाने का पूरा सिलेबस और कंटेंट जाता है, क्योंकि पिछले कुछ साल से हम देख रहे हैं NTA ने जो है अपना लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है, तो बहुत ट्विस्ट एंड टर्न करके जो है वो एग्जामिनेशन को देते हैं। तो उसी लेवल की प्रिपरेशन जो है हम यहाँ बच्चों को कराते हैं। आप में से किसी ने भी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर दीजिए। वहाँ पे आपको बहुत सारे सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट्स आपको 100+ मॉक टेस्ट्स करने को आपको मिलेंगी, वहाँ पर क्विजेस मिलेंगे डेली बेसिस पे, तो बहुत कुछ है आपके लिए। ठीक है, अब मेरे पास एक कॉमन क्वेश्चन आता है हमेशा कि मैम हमारी जो एग्जामिनेशन की रिजल्ट है वो परसेंटाइल में आएगी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी परसेंटेज कितनी आई। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि परसेंटेज और परसेंटाइल दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और अगर आपकी जो रिजल्ट है वो परसेंटाइल में आ रही है तो उसमें से हम परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कम ऑन लेट्स सी। यहाँ पर हम देखेंगे परसेंटेज वर्सेस परसेंटाइल। ठीक है, आइए अब परसेंटेज निकालना तो बहुत आसान होता है, हमने बचपन से ही जो है परसेंटेज निकालना सीखा है। उसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है कि जो भी आपकी मार्क्स ऑब्टेन्ड है, ठीक है, आपकी जितनी मार्क्स आई उसमें से जो है टोटल मार्क्स को आप डिवाइड करते हो, जितने मार्क्स का आपका पेपर था इनटू 100, है ना। बचपन में भी हमने यही किया था, यहाँ पर भी हम ये करते हैं। अब जो हमारा UGC नेट का एग्जामिनेशन है वो होता है 300 मार्क्स का। अब सपोज फॉर एन एग्जाम्पल आपकी जो मार्क्स है वो 240 मार्क्स है, ठीक है, तो 240 को हम डिवाइड कर देंगे 300 से इनटू 100, तो आपकी जो परसेंटेज है अगर आप डिवाइड करोगे देखोगे तो आपकी परसेंटेज जो है वो आई होगी 80%। ठीक है, अब यही चीज़ अगर मैं परसेंटाइल में करूँ तो देखो हम परसेंटाइल में क्यों निकालते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो एग्जामिनेशन है वो शिफ्ट्स में होते हैं। तो कोई शिफ्ट ऐसा होता है जिसका क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा आसान निकला होता है और कोई क्वेश्चन पेपर जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट निकला होता है। तो ताकि दोनों ही बच्चों के साथ जस्टिस हो सके तो हमारी जो है परसेंटेज में मार्क्स नहीं निकल के परसेंटाइल में मार्क्स निकलती है। तो परसेंटाइल का मतलब होता है कि आपके पीछे कितने बच्चे हैं अभी, ठीक है, या फिर आप कितने बच्चों से आगे हो ये जानने के लिए जो है परसेंटाइल निकलती है। अब अगर मैं सेम सिचुएशन ले लूँ, यहाँ पे सेम जो है मार्क्स को लेके मैं परसेंटाइल आपको निकालना दिखाऊं, तो देखो पहले तो आपको ये समझना होगा कि जब रजिस्ट्रेशन होती है तो रजिस्टर तो बहुत सारे बच्चे करते हैं। मान लेते हैं हमने 1500 स्टूडेंट्स ने जो है रजिस्टर किया, लेकिन एग्जाम में बैठने यानी कि एग्जाम को अपीयर करने सिर्फ 1000 बच्चे ही आए थे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा कि आपकी मार्क्स जो है 240 आउट ऑफ 300 आई। तो यहाँ पे इसका जो सिंपल सा फॉर्मूला होता है वो होता है स्टूडेंट्स बिहाइंड यू, यानी कि आपके पीछे कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अपॉन अपीयर्ड स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स जो है एग्जामिनेशंस देने के लिए आए थे इनटू 100। अब मान लीजिए कि आपका जो मार्क्स है वो आया 240 और आपने जो है मार्क्स टॉप किया है, इस बार आपने टॉप किया है। तो अब अगर आपका मार्क्स 240 आया है तो ऑफकोर्स पीछे के जो 999 बच्चे हैं वो आपके पीछे होंगे, ठीक है, 1000 बच्चों ने अपीयर किया था, तो आपका जो है 999 बच्चे आपके पीछे होंगे, बिहाइंड यू होंगे, और 1000 जो है वो टोटल बच्चे थे इनटू 100। अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो 99.99 जो है आपका परसेंटाइल निकलेगा। ठीक है, दिस इज योर परसेंटाइल। अब इसको मैं और आसान बनाने के लिए जो है आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे मान लो कि ये ज्योग्राफी है, ठीक है, जो आपका रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसे दिख रहा होगा कि ये ज्योग्राफी है, यहाँ पे आपको कैटेगरीज दी होंगी अनरिजर्व्ड, OBC, SC, ST, ठीक है। अब
क्वेश्चंस अपेयर्ड इनटू 100। ठीक है, तो क्या आएगा आपके पीछे, आपने टॉप किया है तो आपके पीछे कितने बच्चे होंगे, 30213 ऑफ कोर्स अपॉन 30214 इनटू 100 अगर आप करेंगे तो फिर से आपको जो है परसेंटाइल मिलेगा 99.99। तो देखो आपकी जो परसेंटेज है वो परसेंटेज हो सकता है कि थोड़ी कम निकले और आपका परसेंटाइल जो है थोड़ा सा ज़्यादा निकले, तो दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। इसमें डरने की, घबराने की या कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दोनों ही चीज़ें अलग होती हैं। आपकी परसेंटेज जो है आपकी इंडिविजुअल बेसिस पे निकाली जाती है या कि आपके खुद के बेसिस पे निकाली जाती है, और परसेंटाइल जो है वो ओवरऑल जितने भी बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर पे बैठे थे उन सबको लेकर निकाली जाती है। ठीक है, तो आई होप आप सभी के लिए जो है थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा आपको। और अगर हाँ आपको जो है परसेंटाइल मिल गई है आपकी, ठीक है, आपके पास परसेंटाइल है और आप चाहते हो कि मैम अभी इसमें से मैं परसेंटेज कैसे निकालूं, तो देखो परसेंटेज निकालने का सिर्फ एक ही आसान तरीका होता है। जब नेट ने एनटीए ने जो है अपनी ऑफिशियल आंसर की को रिलीज किया तो हम आपको बार बार बोल रहे थे कि इसको आप डाउनलोड करके रख लो, डाउनलोड करके पीडीएफ फॉर्म में सेव कर दो। तो वहाँ पे जो है आपने देखा होगा नेट के जो आंसर्स थे उसको आपने आपके आंसर से मैच करके देखा होगा, तो आपको पता होगा कि आपके कितने आंसर जो है वो करेक्ट गए थे। और मार्क्स तो आपको पता ही है कि 300 मार्क्स का होता है, इनटू अगर आप उसको 100 करोगे तो आपको आपकी परसेंटेज जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट और आज के लिए बस इतना ही।